हेलो एवरीवन। सभी का एक बार पुनः रॉयल इंस्टीट्यूट के इस यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप लोगों के जो एजीटीए का पेपर है वो ऑलरेडी हो चुका है और हमने इसकी आंसर की भी बिल्कुल सटीक आंसर की हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। अब हम, चूंकि आप लोगों के लगातार रूप से कॉल भी आ रहे हैं कि सर कट ऑफ भी बता दो, कट ऑफ भी बता दो, बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारी और भी जगह के मैंने इसमें भी देखे और बहुत सारे बच्चों से भी मैंने कॉन्टेक्ट किया था कि इसकी जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे। जो ओरिजिनल कट ऑफ है वो तो आप लोगों के यूपी ट्रिपल सी आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूंगा, एक अनुमानित कट ऑफ की बात करूंगा। और आप लोगों को पता है कि सभी केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और जहां तक हमने चर्चा भी की थी, बच्चों से मैंने बात भी की थी, कल भी मैं देर रात तक उनसे बात कर रहा था बच्चों से, तो यही सुनने में आ रहा है कि बच्चों के क्या, कुछ बच्चे क्या है, निराश ज्यादा है। तो आप लोगों को ज़्यादा निराश नहीं होना है और आप लोगों को अब देखना है कि अपना पेपर था वो किस प्रकार से हुआ है। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलेंगे कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि पेपर का लेवल थोड़ा सा किस प्रकार का था, जिस पे हमने हमने जिसको बेस मानकर बिल्कुल आप लोगों के सामने ये कट ऑफ भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात की मैंने और उनको भी मैंने सांत्वना दी है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और आप लोगों के मिनिमम, यदि आप लोगों के कितने नंबर है जिस पे आप लोग अपने आप को बिल्कुल सेफ मानोगे, तो आइए साथियों हम लोग आप लोगों के लिए बिल्कुल कट ऑफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिल्कुल, तो बात करते हैं हम लोग। देखिएगा, पेपर के लेवल की बात करें बच्चों, तो पेपर का लेवल जनरली हम बात करें तो आप लोगों के मॉडरेट टू हाई की ओर था, ठीक है। मॉडरेट टू हाई की ओर था, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों आप लोगों की जो आयोग है, कौन सा, यूपी ट्रिपल एस आयोग है, यूपी ट्रिपल एस आयोग है, इसने क्या किया था, इसने जो पेपर बनाया था, और मैंने भी आप लोगों को हर क्लास में, मैराथन क्लास हो चाहे या फिर हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को निरंतर रूप से ये बात बताई थी कि बच्चों आप लोगों के पैटर्न है वो वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। कि सर पैटर्न तो चेंज हो गया, लेकिन अब नया पैटर्न के आधारित तो आप लोगों को मैंने थ्योरेटिकल जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टेस्ट सीरीज में भी प्रोवाइड करे थे। जो हमारी मैराथन क्लासेस चल रही थी, मैंने आप लोगों को उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो यानी कि आप लोगों को प्रैक्टिस तो करवाई थी। तो साथियों हम लोग पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई लेवल की बात करें, लेकिन इसमें क्या है, जो आप लोगों के सीटें कितनी थी बच्चों, तो आप लोगों के लगभग लगभग 3500 सीटें थी, यानी कि मैं बात करूँ 3446 सीटें थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं एवरेज तरीके से ऐसे मान रहा हूँ ताकि आप लोगों के पर सीट पे कंपटीशन कितना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। पर सीट पे लगभग लगभग आप लोगों के कंपटीशन है वो आप लोगों के 9 लोगों का कंपटीशन है। हर 9 में से आप लोग एक तो आप लोग एजीटीए बन ही जाओगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। यानी कि बेसिकली देखो, पेपर थोड़ा सा ज्यादा टफ था, लेकिन मान सकते हैं क्योंकि जो सीटें हैं, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों के लिए कम नहीं है, पर सीट पे आप लोगों के देखें तो आप लोगों के कंपटीशन भी कम ही है, ज्यादा नहीं है। इसीलिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, कम रहने वाले। बिल्कुल पेपर का लेवल भी ज्यादा था और आप लोगों की सीटें भी ज्यादा है, तो आप लोगों की क्या है, जो बिल्कुल हम बात करेंगे तो बिल्कुल बच्चों आप लोगों की जो कट ऑफ है वो भी आप लोगों के कम रहेगी, ठीक है। कट ऑफ सर कितनी रहने वाली है, कट ऑफ कितनी रहने वाली, तो बच्चों हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिएगा, यानी कि आप लोगों के पेपर का जो लेवल है वो भी आप लोगों के थोड़ा सा टफ आया था, ठीक है। हम बिल्कुल इतना भी ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं मान लेंगे और इजी भी नहीं मानेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के थे, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों के जैसे जो बिल्कुल एक 65 क्वेश्चन के जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे, उनमें मान के चले तो 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग आराम से वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। यदि आप लोगों ने ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है तो आप लोग एग्रीकल्चर में आप लोग 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आप लोग कर सकते हो। और आराम से ही आप लोगों को हर जगह से, यानी कि मैं बात करूँ तो हमारे जो स्टूडेंट है वो एक 12th लेवल का स्टूडेंट भी उनको सोल्व कर सकता है 30 से 35 क्वेश्चन आराम से, बिल्कुल, ठीक है। तो साथियों हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोगों के, यदि जनरल की किसकी बात करते हैं साथियों, आप लोगों के जो जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल कैंडिडेट के आप लोगों के कितनी आप लोगों के रहने वाली है, तो देखिएगा जो जनरल कैंडिडेट है उनकी बात करते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए नंबर कितने चाहिए सेफ, बिल्कुल, तो आप लोगों को जनरल या फिर बात करें यूआर के लिए, तो जनरल या फिर यूआर के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को कितने नंबर चाहिए, ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को कितने नंबर चाहिए, और आप लोगों के एससी वाले स्टूडेंट्स को कितने नंबर चाहिए, और एसटी वाले स्टूडेंट्स को कितने नंबर चाहिए, जो आप लोगों की कट ऑफ है। यदि आप लोगों के इतने नंबर आप लोगों के आ रहे तो आप लोग अपने आप को सेफ साबित बिल्कुल कर सकते हो, आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। जब हम बात करेंगे बच्चों जनरल या फिर यूआर की,
तो जहां तक मेरा अनुमान है बच्चों, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने अपने दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे भी मैंने बात की, बच्चों से भी बात की, तो जहां तक मैं अपनी बात करूं साथियों, तो आप लोगों के यदि नंबर आ रहे, बिल्कुल आप लोगों के यदि 47, बिल्कुल 47 से आप लोगों के 50 क्वेश्चन यदि काट पीट के आप लोगों के सही है, तो बिल्कुल आप लोगों को निश्चिंत रहना है, आप लोगों का सिलेक्शन लगभग लगभग श्योर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, कौन सी कैटेगरी के बच्चों, यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, तो आप लोगों को ये मान के चलना है कि आप लोगों के बिल्कुल 44 से आप लोग मान के चले, और 44 से आप लोगों के 45, ठीक है, 44 से 45 क्वेश्चन यदि आप लोगों के सही है, तो आप लोग बिल्कुल ईडब्ल्यूएस में अपने आप को सेफ मान सकते हो कि कितने सर, तो 44 से लेकर 45 तक, या फिर आप लोग इसके भी प्लस माइनस मान के चलिएगा कि प्लस माइनस 2 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिएगा। जनरली मैंने जो जनरल के लिए 47 से 50 मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोगों का इससे 45 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग 44 से 2 क्वेश्चन और कम कर सकते हो, यानी कि 42 के आसपास है, तो भी आप लोगों को ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। और यदि बात करें ओबीसी की, ठीक है, तो ओबीसी की जनरली ऐसा माना जाता है कि जो आपके ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, इन दोनों की लगभग लगभग आप लोगों को आसपास ही देखने को मिलती है। यानी कि मैं बात करूं तो आप लोगों के इसके मान सकते हो, आप लोग 42 से लेकर 45 क्वेश्चन यदि आप लोगों के काट पीट के सही हो रहे हैं, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का ये सेफ स्कोर है, बिल्कुल। और यदि आप लोग एससी के कैंडिडेट हो, किसके, एससी के कैंडिडेट हो, तो आप लोगों को लगभग लगभग जो मान के चलना है बच्चों, वो आप लोगों का 37, कितना, 37 to 40 क्वेश्चन यदि आप लोगों के कटपीट के सही हो रहे हैं, कितने, 37 से 40 क्वेश्चन यदि आप लोगों के कटपीट के सही हो रहे हैं, तो आप लोगों को अपने आप को भी सेफ मान के चलना है। और यदि आप लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी के बिलोंग करते हो, तो लगभग लगभग आपको जो स्कोर चाहिए वो आप लोगों का होना चाहिए 30 से लेकर 33 क्वेश्चन आप लोगों के क्या है, सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये मैं हम अपने बिल्कुल हमारे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम लोग कह रहे हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी कोचिंगों के दूसरे भी देखे थे, जिसमें कोई बोल रहा है 55 के आसपास जाएगी, कोई बोल रहा है बिल्कुल 40 के आसपास जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है बच्चों, जो हमने भी ये निकाला है, निष्कर्ष निकाला है, बहुत इसके ऊपर गहन हमने अध्ययन किया है, उसके बाद ही आप लोगों के सामने ये कट ऑफ है वो हम लोग लेकर आए। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से पहली बात तो घबराना नहीं है। ठीक है, यदि आप लोगों के ये आ रहा है तो बिल्कुल आप लोगों को ज्यादा घबराने की बात नहीं। इससे भी आप लोगों को एकाध कम भी हो रहा है तो भी आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल है, वो बाद में जब यूपी ट्रिपल आयोग जब घोषित करेगा तभी पता चलेगा। अभी तो केवल और केवल सभी कोचिंग वाले हैं, मैं अपनी भी बात करूं या फिर दूसरी कोचिंगों की बात करूं, तो सभी के सभी अनुमान ही लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन वीडियो थोड़ा सा देरी से आने का एक ही बात है कि सर आपका वीडियो देर से क्यों बना रहे हो। तो देखो बच्चों, हमने जो इस पे अध्ययन किया है, इस पे हमने थोड़ा सा टाइम लगाया। मैंने क्या, बच्चों से बात की थी, ठीक है, बच्चों से बात करने में मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा सभी बच्चों से। और बच्चे भी, अभी सारे बच्चे ऐसा नहीं है कि सही नंबर बता देंगे, जो किसी के जैसे 50 हो रहे तो अभी 60 बताएगा, ठीक है, किसी के 55 बता हो रहे तो वो 65 या 70 बताएगा कि मेरे इतने सही है। एक्चुअल नंबर बच्चा भी अभी बताने से कतरा रहा है। तो आप लोगों को भी बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने बात की थी, पहले भी ऐसा पेपर 2018 में आया था, तो आप लोगों को बिल्कुल ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो, यदि पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा आता है, पेपर का लेवल ज्यादा आता है, यानी कि आप लोगों की कट ऑफ है, ऑब्वियसली आप लोगों की कट ऑफ है वो बिल्कुल आप लोगों के कम जाती है। और कम, मैंने ये आप लोगों के बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग आप लोगों के यही रहने वाली है। और ये किसके लिए है बच्चों, एजीटीए के लिए। किसके लिए, एजीटीए के लिए। तो जो आप लोगों के यूपी ट्रिपल एस सी, किस आयोग द्वारा, यूपी ट्रिपल एस सी आप लोगों के आयोग द्वारा क्या है, ये आप लोगों के जो पेपर हुआ था, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा एजीटीए का पेपर हुआ था, जो आप लोगों के ग्रुप सी में था। किस में था बच्चों, तो आप सभी जानते हो किस में था, ये आप लोगों के ग्रुप सी का पेपर है, ठीक है, ग्रुप सी का पेपर था, जिसमें आप लोगों का पेपर का लेवल ज्यादा हो, लेकिन उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों। आप लोगों ने तैयारी की थी तो बिल्कुल आप लोगों का हो रखा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे निराश भी थे, लेकिन आप लोगों को निराश नहीं होना है। आप लोगों ने अपना कर्म कर दिया है, ठीक है। ये कोई हमारे जीवन की कोई अंतिम एग्जाम नहीं है। हाँ, मान सकते हैं कि आप लोगों ने पूरी तैयारी, लेकिन उसके हिसाब से आप लोगों को परिणाम नहीं मिला हो, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आप लोगों को इसके आसपास आप लोग हो तो बिल्कुल आप लोगों को निश्चिंत रहना है, ठीक है, ज्यादा घबराना भी नहीं है। और ये वीडियो आप लोग अपने नजदीकी रिश्तेदार वगैरह सभी को आप लोग दिखाइए। यदि देखिएगा इन इन नंबर के बराबर आप लोगों के हो रहे हैं तो
तो आप लोगों को बिल्कुल, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों की सीट बिल्कुल निश्चिंत होने वाली है, ठीक है। आप लोग घबराएं नहीं। इसी के साथ मैं मुकेश कुमावत आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मिलेंगे वापस एक बार नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पूरे पेपर का एक बार विश्लेषण करेंगे कि ये पेपर है वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे, और आगे आप लोगों को फ्यूचर में जो भी एग्जाम आप लोगों के आने वाले हैं उसमें आप लोगों को किस प्रकार की आप लोगों को सावधानी रखनी है, ये भी बातें हम लोग एक नए वीडियो में आप लोगों के सामने करेंगे। इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा साथियों। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने बिल्कुल, हाँ, आप लोगों ने पेपर दिया। आप लोगों को अब निराश भी नहीं होना है। देखो, पेपर देता है, देखो हारता वही है जो लड़ता है, हारता वही है जो लड़ता है। जो बाकी बिना लड़े तो हारने वाले तो ऐसे तो पूरा जमाना भरा पड़ा है। आप लोगों को ज्यादा घबराना नहीं है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।